वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक एक्सप्लोरर वंस अगेन। और बहुत दिन हो गए थे, वीडियो नहीं आया था। एंड टुमारो इज बजट, सो मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा मौका नहीं है टू मेक अ वीडियो एंड टॉक अबाउट अनदर कंपनी. So tomorrow is 1st of February and our finance minister will be declaring the budget, guys. So just to give a heads up, कल काफ़ी volatile दिन रहने वाला है. Do not try to trade too much. जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं आपके पास, just leave it like that intact. और कुछ भी ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा. एंड कोई भी एक्साइटमेंट में भी स्टॉक को सेल मत कर देगा. हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर चल जाए, ये भी हो सकता है कि बहुत नीचे चल जाए, 200-300 पॉइंट नीचे खुले. सो डू नॉट ट्राई टू सेल एनी ऑफ योर होल्डिंग्स. मार्केट विल करेक्ट विद टाइम एंड एवरीथिंग विल कम बैक इन देयर करेक्ट वैल्यूएशन. सो ऐसा कुछ मत करिएगा. बट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कंपनी जो फिलहाल 2 दिन से लगातार गिर रही है. कल 20% गिरी थी, आज 10% गिरी हुई है. थी उससे भी नीचे गई थी, बट आफ्टर दी मार्केट क्लोज 10% गिरी हुई थी. द कंपनी नेम इज वर्लपूल ऑफ इंडिया. तो आज हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्यों ये कंपनी 2 दिन से गिर रही है और क्या ये फंडामेंटली वीक कंपनी हो चुकी है जो अपने करंट वैल्यूएशन जो कि अपने 8 साल की लो पे चली गई है. विल टॉक ऑल अबाउट दैट गाइस. Okay, so we'll start the video now. And before I start the video, just want to say please like and subscribe guys, and thank you for supporting so far. और जो भी वीडियो देखने आ रहा है, I just want to say if you are liking the content, please share it with your friends and family who are interested in this kind of material. And I really need those subscriptions guys, so which really keeps me motivated to make new videos. Rest apart, we'll start with the news for Whirlpool India now. As you can see here, the stock has hit 8-year low. तो लास्ट 2 दिन में बहुत गिर चुका है currently, and currently it's trading around 1140 एरिया. तो आप देखिए 2018 के एरिया में इस टाइम पे the stock was trading around 2017 जून में इस प्राइस रेंज में, and this is the price range where the company has come. तो हाई लगा के आई थी अराउंड 2400 का, एंड सिंस देन इट हैज केप्ट ऑन फॉलिंग लाइक अ फॉलिंग नाइफ. क्यों ये गिर रहा है? बिकॉज द कंपनीज मेन कंपनी विच इज इन यूएसए, वर्लपूल कॉर्पोरेशन, उन्होंने कहा है कि जो इनका होल्डिंग है, पेरेंट कंपनी की जो होल्डिंग है इंडिया की कंपनी में 51% की, वो उसको रिड्यूस डाउन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हाफ उसके भी आधा करना चाहते हैं. सो दे विल बी ट्राइंग टू सेल अराउंड 25% ऑफ द होल्डिंग इन ओपन मार्केट. कब ये करेंगे? They are planning to do it by the end of this year or mid of this year. So probably from June till December they'll slowly and gradually offload the shares. इन्होंने last year same इस टाइम के अराउंड 2024 में फरवरी में they sold. पहले इनकी 75% होल्डिंग थी एंड they reduced down to 51%. तो 20-24% इन्होंने रिड्यूस की थी फरवरी में. We'll go back to the charts and show you. फरवरी के टाइम पे, इस टाइम पे दे सोल्ड. तो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस टाइम वाज द ईयर व्हेन द कंपनीज केम आउट एंड दे सेड कि हम यहाँ पे बेच रहे हैं. द कंपनी इज ओवर वैल्यूड कंपेयर टू यूएस कंपनी. उन्होंने बेचा, एंड देन द रिटेलर्स एंड ऑल द एचएनआईज एंड ऑल द म्यूचुअल फंड्स केम इन एंड बॉट इट. और वहाँ से देखिए स्टॉक वेंट ऑल द वे अप टू 2400, वापस फॉल किया है, एंड नाउ द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अगेन कि वो लोग आएंगे एंड दे विल बी सेलिंग द अदर हाफ इन दिस ईयर. तो कंपनी की जो ओनर्स, जो पेरेंट कंपनी है, दे आर ट्राइंग टू इंडिकेट समथिंग, आई डोंट नो, बट फंडामेंटली कोई वीक हो गया स्टॉक, इसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए या कुछ फॉल्ट हो रही है, ऐसा भी कुछ न्यूज़ में नहीं आया है. तो ऐसा क्या है कि हम लोग इस स्टॉक को इतना बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं सब लोग? Main reason is this only, that the company's parents are selling it. Let's see what the company do. So Whirlpool आपने सुना ही होगा, it's a very famous household name guys. So company is leading manufacturer and marketer of home appliances, as you know. इसकी parent company है Whirlpool Corporation USA में. इसके ब्रांड्स जो हैं, एक तो Whirlpool है जिसके आप जो प्रोडक्ट्स देखते ही हैं, लाइक वॉशिंग मशीन एंड दी फ्रिज, और काफ़ी सारे अपने होम अप्लायंसेस भी देखे होंगे वर्लपूल के, माइक्रोवेव्स एंड अदर स्टफ, हॉब्स एंड चिमनी, ये सब भी आता है. अदर जो ब्रांड है इनके, इट्स किचनएड एक काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में एंड अप्लायंसेस में. आपने देखा होगा इस तरीके का प्रोडक्ट जो रेड कलर से लिखा होता है, किचनएड ये ब्रांड है.
इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस आते हैं। यूजली बेकिंग, जितने भी बेकिंग वाले स्टूडियोज होते हैं वहाँ पे भी आपको इस टाइप के ब्लेंडर्स एंड होम फूड प्रोसेसर्स दिख जाएंगे। और इनके अलग अलग स्टफ भी आते हैं, बेकवेयर्स भी आते हैं, कुकवेयर्स, कटलरीज, केटल। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है KitchenAid इज वन ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दैट Maytag इज अनदर कंपनी विच इज इन US। तो यूएस में एक कंपनी है Maytag which deals in fridge and appliances and washing machine, dishwashers। तो उनका वहाँ का एक ब्रांड है Maytag। KitchenAid is the one from India, Maytag is the one from USA। Other one is Kansam, which is another company which deals similar kind of product। ऐसे ही प्रोडक्ट बेचते हैं वो लोग, स्पेन में बेचते हैं। दूसरी एक कंपनी है Brastemp, which is another company I think in Spain, where they sell similar kind of products, microwave and hobs and washing machines and ovens, same thing, similar thing in different markets। उसके अलावा एक कंपनी और है इनकी जो इनके ब्रांड में आती है, अमाना। तो अमाना इज कंपनी इन USA where they sell refrigerators, freezers, dishwashers, hoods, washers, ranges and dryers। तो ये सब भी इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर हैं। Perfect। So coming to portfolio, what they all selling, क्या क्या बेच रहे हैं। वॉशिंग मशीन है उसमें, एयर कंडीशनर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, बिल्ट इन एंड स्मॉल अप्लायंसेस हैं। का रेवेन्यू ब्रेकअप काफी इंटरेस्टिंग अगर आप देखें। द रेवेन्यू ब्रेकअप ऑफ द कंपनी, रेफ्रिजरेटर में 33% का रेवेन्यू ब्रेकअप है। So 33% is coming in FY24 from refrigeration compared to 62%। 2020 के फाइनेंशियल ईयर्स में 62% इनका रेवेन्यू आ रहा था फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 33%। मतलब इनका रेफ्रिजरेटर ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रॉब्ली अदर प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेरी गुड लाइक सैमसंग एंड LG। बट वॉशिंग मशीन में आप देखिए इन्होंने 3% मार्केट गेन किया है, फ्रॉम 22% टू 25%। एयर कंडीशन में देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने बहुत जंप किया है, बहुत लंबा, फ्रॉम 6% इन 2020 देयर मार्केट शेयर हैज इंक्रीज टू, देयर रेवेन्यू ब्रेकअप हैज इंक्रीज टू 26%। तो यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू बनाने लग गए इन एयर कंडीशनिंग यूनिट। एंड अदर्स में इनका 10% था, जैसे किचन अप्लायंसेज एंड हॉब्स में, वहाँ पे भी इनका इंक्रीमेंट हुआ 16%। तो एक तरीके से अच्छा है जो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, अपार्ट फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन। एक्सपोर्ट में देखिए, एक्सपोर्ट टू 9 अदर कंट्रीज विद 5% ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम एक्सपोर्टिंग। 3 इनके मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक इनका है फरीदाबाद हरियाणा में, अदर वन इज इन पुणे महाराष्ट्र एंड एक है पुडुचेरी में। कंपनी स्पेंट 66 करोड़ ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली 66 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया है फैसिलिटी को एनहांसमेंट और उसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाने के लिए, जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड 42 करोड़ दे हैव स्पेंट ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 42 करोड़ खर्चा किया है। न्यू प्रोडक्ट्स इन 2024 उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, लाइक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन्होंने अपनी लॉन्च की है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस वन, 4 years कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन सेमी ऑटोमेटिक मशीन, एक ये नई लॉन्च की उन्होंने। एंड एक और लॉन्च की 5 year कॉम्प्रेसिव वारंटी के साथ, फ्रंट लोड वाली। तो दीज आर द फ्यू स्टफ विच दे लॉन्च न्यू वंस। उसके अलावा इन्होंने एक नया न्यू DC ग्लास डोर रेंज में फ्रिज लाए हैं। डायनामिक्स टेक्नोलॉजी की इन्होंने नई वॉशिंग मशीन लाए हैं, बेसिकली विच स्क्रब्स एंड मेक श्योर दैट द क्लोथ इज वॉश प्रॉपर्ली, डिटर्जेंट का पैच ना रहे, नो यूज ऑफ स्क्रबिंग द कॉलर्स। तो एक नई तरीके की नई टेक्नोलॉजी के साथ ये अपनी एक प्रोडक्ट रेंज लाए हैं इंडिया में। एक्विजिशन भी किया इन्होंने एलिका इंडिया के अंदर। तो बेसिकली एलिका एक कंपनी है विच डील्स इन किचन वेयर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक हॉब्स एंड बर्नर्स एंड अदर स्टफ। चिमनीज आती हैं इसके अंदर बेसिकली, और हॉब्स बर्नर आते हैं इसके अंदर। है ये इटालियन कंपनी, उसका 87% जो है कंपनी वर्लपूल ने खरीद लिया एक तरीके से। सो एडिशनल 38% ऐड किया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 425 करोड़। 425 करोड़ देख के अभी उन्होंने 38% और खरीदा है। तो टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ एलिका इंडिया कम्स टू 87%। तो इसके थ्रू, इसको खरीदने के थ्रू, this segment has registered a revenue growth of 8% year on year and profit before tax growth of 40% year on year in FY24। मतलब 40% ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में by acquisition of this particular company Elica India। अब क्वेश्चन ये है कि
क्या लोग घर में बर्नर्स लेने बंद कर दी, या एक मार्केट ऐसी आ गई कि सबके घर में हॉब बर्नर्स हैं, सबके घर में चिमनी हो चुकी है? आई डोंट थिंक सो। कंपनी इंडिया में अभी करंटली बहुत वास्ट नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं आई हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे घर में भी अभी तक वॉशिंग मशीन नहीं आई, बिकॉज वी हैव मेड हु वॉशेज आवर क्लोथ्स। सो हम लोग को भी जरूरत नहीं पड़ी। सो आई कैन जस्ट फील कि लॉट ऑफ पीपल आउट देयर मस्ट नॉट बी हैविंग वॉशिंग मशीन। बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जिनके पास हैं। देर आर मोर देन करंट नंबर्स ऑफ पीपल जो भी हैं न्यूक्लियर फैमिलीज के अलावा जिनके पास नहीं भी हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। तो अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड वर्लपूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड जो लोग खरीदना चाहते हैं। वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में भी डबल डोर फ्रिजेस हैं, और किचन एड्स की जो अप्लाइंसेज हैं वो सब भी बहुत एस्पिरेशनल अप्लाइंसेज हैं। अगर आप किसी भी एक होम मेकर से जाके बात करिए व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू वांट, दे विल जस्ट टेक नेम्स लाइक हॉकिंस, प्रेस्टीज, वर्लपूल, किचन एड। बहुत अच्छा नाम है ये सब ब्रांड्स का। परफेक्ट। तो यू गॉट एन आइडिया कि कंपनी करती क्या है। नाउ विल क्विकली सी द मार्केट कैप क्या है भाई कंपनी की। 14,445 करोड़, 14,400 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 46 का, एंड ROC एंड ROE समवेयर अराउंड 9 and 6। बुक वैल्यू इज 298, प्राइस टू बुक इज 3.8, हाई लगा के ये है 2450, एंड करंट लो इज ऑफ 1075 जो आज का ही है। 8 years लो पे चल रही है आज कंपनी। तो PE, if you see PE, 46 का P है। P is basically price to earning ratio guys। यूजुअली इसका मीडियन PE रहता है अराउंड 86, एंड वो उसके अपने आधे पे आ चुकी है, आधे पे इन दिस पास्ट 3-4 months, 46 पे। लास्ट इस PE की कब थी अगर हम देखें लॉन्ग टर्म चार्ट जाके देखें तो 2020 में कोविड की फॉल में कंपनी की वैल्यूएशन इस पे आई थी 45 पे इन 2020 जब कोविड आया था। नाउ वी आर गेटिंग द स्टॉक एट द सेम वैल्यूएशन इन 2025। आफ्टर 5 years वी आर गेटिंग द स्टॉक एट द सेम वैल्यूएशन। और कंपनी की सेल्स देखें अगर हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट्स सी कि भाई इनके कंटेंडर्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे वर्लपूल इंडिया ही आती है, बिगेस्ट वन विद द मार्केट कैप। फिर यूरेका फोर्ब्स है, TTK प्रेस्टीज है उसके बाद नीचे, एंड देन सिम्फनी, बजाज इलेक्ट्रिकल, IFB इंडस्ट्री, अनदर प्रोमिनेंट नेम इन वॉशिंग मशीन। बट मार्केट कैप देखिए आप उनका 5,600 करोड़ का है। द बिगेस्ट मार्केट कैप इज फॉर वर्लपूल। वर्लपूल का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी गाइस। परफेक्ट। सेल देखिए अगर तो विल क्विकली गो डाउन एंड सी द सेल्स। सितंबर क्वार्टर में दे डिड अ सेल ऑफ 1713 करोड़ with expenses of 1626 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 87 करोड़ का। मार्जिन हाउएवर आप देखिए काफ़ी कम हो गया कंपेयर टू 2021। फ्रॉम 8-9 दे वेंट ऑल द वे डाउन टू 5%। सो काफ़ी डिक्रीज हो गया मार्जिन इनका। और अदर इनकम जो इनकी थी पहले 351 करोड़ की थी 2021 में, हैज ऑल्सो रिड्यूस डाउन टू 49 करोड़। डेप्रिसिएशन समवेयर अराउंड 33, यहाँ बढ़ गया इनका डेप्रिसिएशन भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 442 करोड़ का था, विच हैज कम डाउन टू 73 करोड़। सो प्रॉफिट में भी हिट आया है इनको, एंड नेट प्रॉफिट में भी इनका काफ़ी हिट आया, 54 करोड़ का है इस सितंबर क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर भी देखें अगर आप तो लास्ट ईयर से इस साल बुक्स विल क्लोज इन पॉजिटिव। आई कैन सी 403 करोड़ का क्लोजिंग दिए लास्ट ईयर, एंड एज ऑफ नाउ 504 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रही है, विच इज़ गुड, पॉजिटिव है। सो व्हाई द कंपनीज लाइक द पेरेंट कंपनी सोल्ड, कि भाई पेरेंट कंपनी ने ऐसा क्यों किया कि दे सोल्ड आउट द शेयर्स। What the parent company has to say is कि भाई जो वर्लपूल कॉर्पोरेशन US में लिस्टेड है इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 9। तो वो 9 की मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, एंड उसी दौरान उनकी जो आर्म कंपनी है लाइक वर्लपूल इंडिया इज ट्रेडिंग ऑन दी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 46। तो ये ओवर वैल्यूड लग रही है पेरेंट कंपनी। वो कह रही है कि हमारी मेन कंपनी US में 9 के PE पे ट्रेड हो रही है और इंडिया में इतनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है 46 पे, देन व्हाई नॉट सेल द आर्म कंपनी इन इंडिया और वहाँ से पैसे को ले जाके वो US में अपनी बैलेंस शीट को ठीक करें और डेट को रिड्यूस करें। बिल्कुल ठीक है उनका कहना, बट उनका ये भी कहना है कि वी विल स्टिल बी हाउएवर बी इन्वेस्टेड एंड आवर इंटरेस्ट विल बी देयर इन दिस कंपनी। तो 25% इंटरेस्टेड रहेंगे, मतलब इन्वेस्टेड भी रहेंगे वो लोग।
तो उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो देखना। और इस स्टॉक को आप क्लोजली मॉनिटर भी करिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस सिनारियो है। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 22 में 75% की थी, जो कि जून, सितंबर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर तक 75% रही। फरवरी में 2024 में उन्होंने रिड्यूस की 20%, 24%, विच ब्रिंग इट डाउन टू 51%। और अभी इस साल सेम फरवरी के आसपास दे आर ट्राइंग टू गिव आउट द नोटिस कि भाई वो इस साल भी 24-25% और कम करेंगे। तो 75% से गिर के वो 51% आए। नाउ दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस डाउन मोर। उसी दौरान FIIs हैव स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग। फॉरेन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ने इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। 2% था, 2.8% था, हैज कम अराउंड 10%। DIIs में भी इन्होंने इसको एक्यूमुलेट किया, 11%, अराउंड 12% था, विच हैज कम अराउंड टू 30%। 3 गुना DIIs ने भी इसको लिया। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने लिया, एज यू कैन सी, SBI स्मॉल कैप ने लिया, SBI कॉन्ट्रा फंड ने, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मिराई एसेट, आदित्य बिरला, इन दोनों के अलावा काफी बड़े बड़े नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। UTI, DSP, सो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसको बाय किया। बट आप देखिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न हैज डिक्रीज्ड। FIs have increased, DIs have increased, promoters have decreased, and public has decreased. Public के पास सिर्फ 89,000 शेयर हैं अभी, number of shareholders is 89,333, which is a good thing when you're trying to buy a stock, as I previously mentioned as well in all my other videos. क्यों है आप, you can go watch and check why I mentioned this on my second video of this YouTube channel. But now what I see here is कि company is coming at right valuations. The markets were pretty weak because of weak demand, and not only Whirlpool, सारे FMCG एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी का यही हाल है। आप हैवेल्स को देख लीजिए, उसमें भी यही हाल है। आप बॉश देख लीजिए, प्रोमिनेंट नेम, उसमें भी यही हाल है। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, इट वाज वीक बिकॉज ऑफ द डिमांड बहुत वीक थी पूरे क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर एज वेल. So we can expect strong demand, but there will always be an overhang of promoters selling the stock. So promoters एक बार बेच के निकल जाएं, I would then suggest to go in and buy such stock, because एक ये हमेशा overhang रहेगा कि भाई कब आए promoter बेच दिया, and the price will come down again another 20%. But looking at the chart, you can see that this was the strong resistance, and right here coming is a strong support zone for the company. So I wouldn't recommend any stock for you all to buy, but keep a close track. Let's see what the finance minister has to offer for tomorrow as well, because PLI schemes भी निकालेंगे वो इंडिया के लिए, so that will be very advantage for all the Indian consumer durable companies as well. And let me know how was the video as well. This was it for today. Whirlpool of India. Keep a track of this stock. I'm not suggesting you all to buy anything. A great company, another company which we shouldn't be missing out from our portfolios, at least for a long term. बहुत strong demand है इसकी, growth story भी बहुत अच्छी है. We can expect this company to grow at CAGR rate of around 10 to 15% in coming years. जैसे जैसे GDP और लोगों के पास पैसा आने लगा, they will start to purchase these kind of stuff to upgrade their life as well. So we can look into that, and again, a strong recommendation not to jump in and buy anything. Keep a track, and all the best for you all, and pretty excited for the budget as well. Hope you like the video, and do share your feedback, and we'll be waiting for it, for your likes and subscribe, guys. Thank you once again.